घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज लोहड़ी का दिन 13 जनवरी, मकर संक्रांति का दिन, मकर संक्रांत भी कहते हैं। बहुत सी जगह ठंड जबरदस्त है, कड़ाके की ठंड है और देश भर में लोग, आप में से भी बहुत से लोग, अपने घरों में आग जलाकर मूंगफली, रेवड़ी और गज्जक, तिल के लड्डुओं का स्वाद ले रहे होंगे, जायका ले रहे होंगे। और दरअसल जो ये त्योहार हैं, ये ग्रामीण इलाकों के, भारत के त्योहार हैं। वहां बड़े जोशो खरोश के साथ, हर्षो उल्लास के साथ ये त्योहार मनाए जाते हैं। लेकिन आज इन्हें मनाने वाले बहुतेरे लोग दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर भी डटे हुए हैं और देश के अलग अलग इलाकों में भी। जी हां, मैं किसानों की बात कर रहा हूं। 49 दिन हो गए हैं, अन्नदाता आंदोलित हैं। तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की, रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य को वो कानूनी जामा पहनाना चाहते हैं। सरकार से ये मांग कर रहे हैं। लेकिन कल आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया। इन तीनों कानूनों के अमल पर, लागू होने पर रोक लगा दी है। तो यह आंशिक सफलता के रूप में भी देखा गया। लेकिन साथ ही साथ एक 4 सदस्यीय कमेटी का भी गठन कर दिया गया, जो इस मामले पर अब आगे सलाह मशवरा करेगी। लेकिन किसान जो हैं, वो इस कमेटी के सामने पेश होने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि चारों सदस्य, उनकी नॉन पोजीशन है, वो इन कानूनों के पक्षधर हैं। वो एमएसपी को हटाना चाहते हैं, उसे कानूनी दर्जा देने तो दूर की बात है। तो इनसे जाकर बात करने के क्या मायने। सरकार भी संशोधन की बात कर रही थी, ये भी संशोधन मात्र तक ही टिके हुए हैं चारों विशेषज्ञ, चारों जो सदस्य हैं। तो एक स्टेलमेट, जो शतरंज की टर्म है, वो स्टेलमेट फिर से आता दिख रहा है। और आज लोहड़ी के दिन इन किसानों ने, जो अपने गांवों में लोहड़ी मनाते, मकर संक्रांत मनाते, आज उन्होंने इन तीनों कानूनों की प्रतियां जलाई। किसान इसे काले कानून बता रहे हैं। सवाल यह भी है, क्या वो जिद पर अड़े हुए हैं, हठ धर्मिता दिखा रहे हैं, माय वे और द हाईवे का रुख अपना रहे हैं क्या किसान? क्योंकि वो सरकार से भी सीधे ये कह रहे हैं कानून निरस्त करो, संशोधनों पर बातचीत करने को तैयार नहीं है। सरकार लिखित आश्वासन देने की बात करती है एमएसपी पर, तो किसान कहते हैं कि नहीं, कानूनी जामा पहनाओ। अब कमेटी बनाई गई है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कमेटी बनाई गई है, तो किसान कह रहे हैं उनके सामने जाकर अपनी बात रखना बेईमानी है। उनकी पोजीशन पहले से ही स्टेटेड है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक तरह से सरकार को अभेदान मिल गया है क्या? क्योंकि भारतीय कानूनी इतिहास में, लीगल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट पॉलिसी मैटर्स पर इंटरवीन नहीं करता है, लेकिन कानून जो बनता है वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार फैसला सुनाया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों को ना तो संवैधानिक बताया है ना असंवैधानिक। इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया। इनके अमल होने पर, लागू होने पर रोक लगा दी है। तो कानून तो अभी जस के तस हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति भी बना दी। अब सुप्रीम कोर्ट, कानून बनाना सरकार का अख्तियार है। कमेटी बननी थी तो क्या वो सरकार को बनानी चाहिए थी? कानून के जो जानकार हैं, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय इस पर बहुत बटी हुई है। बहुतेरे लोगों का कहना यह है कि नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये समिति, कमेटी बनाई है, ये दरअसल सरकार को बनानी चाहिए थी। और अब इस पर सियासी लड़ाई तो शुरू हो ही रखी है बड़े दिनों से। हमारा न्यूज 24 पर साफ मानना है, यह समस्या सरकार, केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच की है, किसानों के बीच की है। इसमें बाकी राजनीतिक दलों का कोई लेना देना नहीं। और वैसे भी इस देश में जय किसान का जो ये नारा है, यह खोखला साबित हुआ है। घड़ियाली आंसू बहाए हैं तमाम राजनीतिक दलों ने। यह बात मैं लगातार कहता आया हूं।
तो अब उस पर सियासत कर अपनी जमीन वापस लेने की भी फिराक में विपक्षी दल लगे हुए हैं। कांग्रेस भी इसमें शामिल है। और कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस कह रही है कि ये जो 4 सदस्यीय कमेटी बनी है, इनकी तो नॉन पोजीशन है, ये तो सरकार के पक्षधर हैं। तो इनमें से 2 अशोक गुलाटी, वो मनमोहन सरकार में भी सलाहकार रह चुके हैं, और भूपेंद्र सिंह मान, वो कांग्रेस के समर्थन में नारे लगाते हुए देखे गए हैं। तो ये घड़ियाली आंसू हैं क्या? दरअसल लड़ाई, समस्या, मैं लड़ाई भी नहीं कहूंगा, किसानों और सरकार के बीच है। उसमें सियासत क्यों, ये सवाल मैं उठाऊंगा। पहले बयान सुनिए। सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय है और सुप्रीम कोर्ट के गरिमा में ही राष्ट्र की गरिमा है। इसलिए नतमस्तक होकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम स्वीकार करते हैं और हम आशा रखते हैं कि दूसरे पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सहर्ष स्वीकार करेंगे और जो पथ सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है उस पथ पे हम आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद पूरे देश को है और थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने भी जो 4 सदस्य कमेटी के बनाए, वो तो पहले ही मोदी जी के कानूनों के समर्थक हैं, वो तो इन काले कानूनों के पक्षधर हैं। ऐसी कमेटी के सदस्य क्या न्याय करेंगे? ये लोहड़ी में बुराई को जलाया जाता है, अच्छाई की कसम ली जाती है। लोहड़ी में हमने 3 कानून की प्रतियां जलाई हैं। ये जला के हमने सरकार को ये सिग्नल दिया है कि इसी तरह ये बिल जो है एक दिन हमारे गुस्से की भेंट चढ़ेंगे और सरकार को इनको वापस लेना चाहिए। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, कानून की प्रतियां जलाकर निकल जाएगा समाधान, और आंदोलन किसानों का, लड़ाई सियासी, विपक्षी दलों का, इसमें क्या काम? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, बद्री नारायण चौधरी महासचिव हैं भारतीय किसान संघ के। ये किसान संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़ा हुआ है। जसबीर सिंह किसान नेता मेरे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा शिव कुमार, जिन्हें हम कक्का जी भी कहते हैं प्यार से, आदर से, सम्मान से, एक और किसान नेता भी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन जसबीर सिंह, आज लोहड़ी का दिन, दर्शनपाल कह रहे थे बुराई जलाई जाती है, अच्छाई की नाम पर आप रेवड़ी, गज्जक, तिल, मूंगफलियां भी खाते हैं, हर्षोल्लास मनाते हैं। प्रतियां जलाएंगे आप, प्रतियां जलाकर हासिल क्या है? समाधान निकल जाएगा इससे? समस्या का हल निकल जाएगा क्या? जसबीर सिंह, देखो, का त्योहार है जो दुल्ला पट्टी जी के नाम पर है और किसानों का वो मसीहा था, किसानों की भी लड़ाई उसने लड़ी है। जो साल बाद लोहड़ी आती है बड़ी खुशियों से मनाते हैं। हमारे घर कोई बच्चा पैदा हो, जहाँ किसी बच्चे की शादी की हो, उसकी हम खुशी में लोहड़ी बांटते हैं। लेकिन आज जो हमारे देश में जो हमारे सिस्टम है, सरकारें हैं, उन्होंने कारपोरेट कराने, WTO के आदेशों पर जो 3 खेती के कानून बनाए हैं, हमारा APMC एक्ट को ख़त्म करके वो हमारी खेती, हमारी मंडी, हमारी ज़मीन वो कारपोरेट कराने को देने का जो बिल लेकर आए हैं, उसके विरोध में हम 4 महीने से जो आंदोलन लड़ रहे हैं, इस आंदोलन का जो हमने एक कष्ट उठाया है, अत की गर्मी, और रात की गर्मी में रेलों पर, पत्थरों पर पड़े, और दिल्ली में हमारे को 50 दिन हो गए हैं। इधर आकर हम ठंडी बारिश में ठंडी सड़कों पर पड़े हैं। हम तो दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने, सरकार ने हमारे को रास्ते में अभी इसके अंदर हमारा जानी माली नुकसान, घर छोड़ के बैठे हैं। 70 से बाद हमारे किसानों की एक माता, एक महापुरुष बाबा संत राम सिंह जी, उनकी हत्या होगी, कुर्बानी होगी है। तो आज जो हमारे को हमारे मानिया, तो बातचीत से ही तो समाधान निकलेगा ना। वहां जो जसबीर जी, प्रतियां जलाकर क्या हासिल होगा? बातचीत से ही कोई समस्या का निदान निकलता है ना। बिना बातचीत कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगा कोई रास्ता? देखो,
बातचीत के कभी भी हम पीछे नहीं हटे। 8 दौर की बात हो गया है, बात में कुछ भी सरकार हमारे को समझाने की बात कर रही है, कमेटी बनाने की बात कर रही है, चिट्ठी पर चिट्ठी डाल रही है, हमारे को कुछ भी इन्होंने कुछ भी नहीं निकाला। तो उस कानूनों का मैं कहना चाहता हूं कि जो कानून पास किए हैं इन्होंने, जो पार्लियामेंट के बाद राज्यसभा में पास किए हैं, लोकतंत्र का इन्होंने तजियां डाई हुई हैं, उसके बाद जो हमारे देश के राष्ट्रपति जी हैं, जो सबसे उच्च न्यायालय अदालत है, उसके ऊपर हम बड़ा फख्र करते हैं कि हमारे राष्ट्र को चलाना है। उनमें हम कहना चाहते हैं, उस कुर्सी का अपमान नहीं हम करते, लेकिन उस कुर्सी में जो बैठकर काम करता है उसको हम नहीं सही मानते, क्योंकि जो सरकार बोलती है वो काम करते हैं। जो इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था, इतना विरोध हो रहा था, राज्यसभा में कोई बहुमत नहीं था उनको चलाने के लिए, तो राष्ट्रपति जी ने कैसे आंखें मीट के साइन कर दिया, साइन करने के इन बिलों को मंजूरी दे दी। तो ये जो बिल थे तो कमेटी तो बनाई, अभी बिलों के अमल पर पाबंदी लगा दी है ना, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया और एक कमेटी का गठन किया है। अब उसमें भी आप मीन मेच निकालने लगे। देखो, हाँ, सरकार पहले ये कह रही थी कि आप कोर्ट में चले जाओ, आप कमेटी बना लो, छोटा कमेटी, तो इसमें बात कर लेते हैं। जो 8 बार वार्ता होने के बाद बात नहीं निकली, तो अभी इसको हमारा जो अगला आंदोलन है उसको ठंडा करने के लिए, उसको तार पीटो करने के लिए, उसको फेल करने के लिए, इधर से लोगों का आंदोलन खत्म करने के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसमें जो स्टे दे दिया है उसमें एक कमेटी बनाती है। अभी स्टेट का स्टे देने का वक्त नहीं था, अभी इनको रद्द करने का वक्त था। और जो कमेटी बनाया है उस कमेटी को हम मानते नहीं हैं, क्योंकि बिल बनाने के लिए अभी कोई कमेटी नहीं बनाया किसानों का, बुद्धिजीवियों का, खेती बाड़ी माहिरों का। अभी जो कमेटी बनाया है वो सभी जो है बिलों का जो समर्थन कर रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, भूपिंदर सिंह जी मान है जो वो कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं, वो सभी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं सभी ये कारपोरेट घरानों के पिठ पर खड़ी है, उनके हक में बोल रही है। लेकिन हमारा किसान, मजदूर, जो छोटा व्यापारी, देश अवाम इतना बड़ा आंदोलन कर रहा है, इसमें आप देखो कितना नुकसान हो गया, कितनी मौतें होगी, कितना जानी माली। नहीं जसबीर जी, देश में फिर संदेश ये भी जाता है ना, जसबीर जी, देश में संदेश ये जाता है सरकार भी गलत, सुप्रीम कोर्ट भी गलत, सब गलत, अकेले आप ही सही है। बिल्कुल, हम जो बात कर रहे हैं हम तथ्य पर बात कर रहे हैं, क्योंकि जो इस बिल का खरड़ा तैयार किया है वो मैं पहले बोलता कोई कमेटी बनाकर अच्छे आदमियों को नहीं डाला, वो डानी बडानी के अध्यक्षा में बिल बनाए हैं और बिल बिल्कुल गलत है। ये बार बार हमारे को बोलते हैं कि हमारे को समझा दो गलती कहाँ है। गलतियां तो इन्होंने मान लिया, ये बोलते हैं कि सभी हाँ इसमें गलती है, संशोधन कर देते हैं, एक खाली खोखा हमारे के पास रहने दो, उसका क्या मतलब है। हम कहना चाहते हैं तो मुकम्मल तौर पर रद्द किया जाए और एमएसपी पे ऊपर सभी फसलों का गारंटी का एक चौथा कानून बनाया जाए, उसके बाद नया कमेटी बनाया जाए, उसमें बुद्धिजीवी बैठे और एग्री के अपने खेती के माहिर बैठे, किसान बैठे, सरकार के नुमाइंदे बैठे, तब ये जो बिल बनाए जाए। इन बिलों का जो बनाया है बिल बिल्कुल गलत है, हम इसको ना मानेंगे। जो कमेटी बनाया है उस कमेटी भी हमारे पक्ष में नहीं आएगी। पहले भी देश में बहुत जस की तस है, वही ढाक के 3 पात हो रहे हैं। 1 मिनट, हाँ। संजू वर्मा, मैंने शुरुआत में ही कहा लोहड़ी, मकर संक्रांति, मकर संक्रांत, संक्रांत भी कहते हैं, ये दरअसल ग्रामीण भारत के त्योहार हैं, ये किसानों के त्योहार हैं। जहां उन्हें अपने घर में लोहड़ी मनानी थी, आज वो कानून की प्रतियां जलाकर लोहड़ी मना रहे हैं। ये तस्वीर, ये अच्छी तस्वीर है नए भारत की। ये तस्वीर देखकर आपके मन में क्या आता है संजू? संदीप जी, पहले तो मैं कहना चाहती हूं कि जो आपने इंट्रोडक्शन में कहा, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं कि लोहड़ी हो, मकर संक्रांति हो, पोंगल हो, ये किसानों के हर्षोल्लास के त्योहार हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत इन त्योहारों का मायने हैं। ये कहते हुए मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहती हूं। मैंने जसबीर सिंह जी को सुना अभी कुछ देर पहले। पहली बात तो ये कि आज आंदोलन का 50वां दिन है।
आज किसान भाई ये कह रहे हैं कि हमें संवैधानिक सल्यूशन चाहिए, संवैधानिक समाधान चाहिए। हम तो नरेंद्र सिंह तोमर जी से बात करना चाहते थे। हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक तो हमने कभी खटखटाया ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 मेंबर्स की कमेटी का गठन ही क्यों किया? चाहे कल आप स्वराज इंडिया के जो हैं, अपने को किसानों के हितकारी बताते हैं, हितैषी बताते हैं, योगेंद्र यादव, उनकी ट्वीट पढ़िए। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट वाज टेकन फॉर अ राइड इन फॉर्मिंग अ सरकारी कमिटी। तो मैं आगे तो क्या बोलूं, जो लोग सुप्रीम कोर्ट की गरिमा तक को नहीं मानना चाहते और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी अपनी ओछी टिप्पणियां करते हैं, उनके बारे में ज्यादा बोलना सही नहीं होगा। ये कहते हुए मैं पूछना चाहती हूं, जब अभी इतने दिनों तक 4 हफ्तों से ज्यादा सरकार लगातार किसान भाइयों के साथ वार्तालाप कर रही थी, तब आप कहते थे हमको सरकार से बातचीत नहीं करनी। अब जब सरकार से बातचीत निकलकर ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आया, ये कब कहा किसानों ने एक कमेटी सरकार से बातचीत नहीं करनी? 9 दौर की बातचीत हुई ना, सरकार से कब कहा किसानों ने कि बातचीत नहीं करनी? आखिर आप किसान भाइयों को चाहिए क्या? आप निरंतर आंदोलन क्यों करना चाहते हैं? किसानों ने साफ कर दिया, तीनों कानून वापस होने चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट के जरिए सरकार को दरअसल अभेदान मिल गया? अभेदान मिल गया क्या संजू वर्मा? क्या ये बात आप स्पष्ट रूप से बताएं। सिर्फ झंडे निकालकर निरंतर आंदोलन करना, ठंड के मौसम में ठिठुरना, वहां किसान भाइयों को जो असुविधाएं हो रही हैं उससे हमको भी दुख हो रहा है। यकीन मानिए संदीप जी, हमको भी देखकर दुख हो रहा है। पर जो किसान भाइयों के कंधे पर बंदूक रखकर, ये दर्शन पाल आखिर है कौन? दर्शन पाल एक अल्ट्रा लेफ्टिस्ट माओइस्ट रिबेल है। आखिर ये जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट माओइस्ट रिबेल से सरकार 9 दौर की बातचीत कर रही है, बाकायदा दर्शन पाल को चिट्ठियां लिखती है। सिर्फ दर्शन पाल को भी चिट्ठियां लिखी गई है। कानूनी लॉज हैं उनको उन्होंने जला दिया। हाँ, नहीं, दर्शन पाल अल्ट्रा लेफ्टिस्ट माओइस्ट है, सरकार बात क्यों कर रही है? बीच में रोक रहे हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूं सरकार बात क्यों कर रही है? फिर उनसे माओवादी बता देंगे, फिर वही नैरेटिव कि खालिस्तानी है, आतंकवादी है, उनके नेता माओवादी हैं। संदीप जी, हाँ, या तो अंधाता है या ये माओवादी है, ये बात क्लियर होनी चाहिए ना संजू। आपकी प्रॉब्लम क्या है कि सुनिए संदीप जी, या तो आप बोल लो संदीप चौधरी, या तो आप बोल लो या तो मैं बोलूंगी। बिकॉज आप क्वेश्चन भी पूछोगे और आप जवाब भी खुद दोगे। जवाब नहीं दिया है, सवाल पूछा है। आइदर यू आस्क अ क्वेश्चन एंड वो किसान नेता है कि वो माओवादी है? फॉर अ डिबेट। वो किसान नेता है कि माओवादी है? डोंट टेल मी हाउ टू रन अ डिबेट। डोंट टेल मी हाउ टू रन अ डिबेट। ओके, आई विल रन द डिबेट द वे आई वांट टू। जवाब सुनो। हाँ, जवाब सुनो। हाँ, yes you run the debate but don't run a monologue. I don't run a monologue. You are asking the question and you are अभेदान की अंग्रेजी पता है? अभेदान का मतलब पता है? क्या सरकार को अभेदान मिल गया? सवाल मेरा ये था जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला। Of course you are running a monologue. अभेदान मिल गया क्या सरकार को? हाँ, तो जवाब अभी सुनो। मैं जवाब ये दे रही हूं कि किसानों को सुनिए, अभी सुनिए। किसानों को खालिस्तानी हमने नहीं कहा, किसानों को आतंकवादी हमने नहीं कहा। हमने कहा कि किसान भाइयों को बरगलाकर, भ्रमित करके, उनको बहकाकर कुछ विपक्षी दल, मैं दोबारा कह रही हूं, वे अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। यह किसान आंदोलन का राजनीतिकरण हुआ है, आपको दिखता नहीं है? रणदीप सुरजेवाला बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कपिल सिब्बल तो 2012 में कहते थे कि एपीएमसी मंडीज को हटा दो। 2013 में भूपिंदर सिंह हुड्डा कहते थे एपीएमसी मंडीज को हटा दो। 2006 में कांग्रेस के विलासराव देशमुख कहते थे एपीएमसी मंडीज को हटा दो। 2003 में दिग्विजय सिंह कहते थे एपीएमसी मंडीज को हटा दो। मोदी सरकार ने तो एपीएमसी मंडी हटाने की बात तक नहीं की। मोदी सरकार ने सिर्फ यह कहा है एपीएमसी मंडी के साथ साथ ट्रेडिंग एरिया भी रहेगा। ठीक है, अब बोले, अब धारा प्रभाव बोलने दिया संजू। अब सुनिए, बहुत अच्छे उदाहरण दिए, बहुत अच्छे, 1 मिनट संजू, अब सुनिए, बहुत अच्छे उदाहरण दिए। और जो मैंने ओपनिंग कमेंट्स में कहा था ना, सारे राजनीतिक दल घड़ियाली आंसू बहाते हैं। अभी कांग्रेस की भी बारी आने वाली है, उनसे सवाल पूछूंगा। लेकिन आपने ये इतने उदाहरण दिए, तो 2012 के नेता प्रतिपक्ष उस वक्त के लोकसभा सुषमा स्वराज, वो कहती हैं आड़ती एटीएम होते हैं,
किसानों के, इन कंपनियों को, निजी कंपनियों को तो उनके कुर्ते और धोती और पजामे में बदबू आएगी। तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा अरुण जेटली कहते हैं कि ये देखिए, ये बाजार के हवाले करने की बात हो रही है, कृषि को 30 साल से यूरोप और अमेरिका ने करके देख लिया, नुकसान होता है। 440 बिलियन डॉलर की सब्सिडी देता है अमेरिका, 6000 करोड़ रोजाना, यह 2012 का आंकड़ा। अब वो 867 करोड़ की सब्सिडी हो गई है। तो अरुण जेटली और सुषमा स्वराज गलत कह रहे थे। आपने कांग्रेस की बात मान ली, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज की बात नहीं मानी। ठीक है, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे संदीप चौधरी जी। मैं आपको यह बता दूं कि दिवंगत नेता हमारे अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी, हम उन दोनों का बहुत सम्मान करते हैं। यह कहते हुए मैं आज की डेट पे 2021 में मोदी सरकार ने सभी पक्षों के साथ बातचीत करके, पब्लिक इंटेलेक्चुअल से बातचीत की। स्वामीनाथन कमीशन का जो गठन हुआ था 2006 में, स्वामीनाथन कमीशन ने यह कानूनी तौर पे कहा था कि भाई ये फार्म लॉज को लाया जाए। तो सभी नेताओं से, विपक्ष के, हमारे जो खुद के नेता हैं भाजपा के, सभी से बात करके ये लॉज को फॉर्मुलेट किया गया, इनका गठन किया गया। मैं पूछना चाहती हूं संदीप जी, आरटीआई में पूछा जाता है किन किसान संगठनों से बातचीत हुई कानून बनाने से पहले, रिप्लाई आता है नो रिकॉर्ड। जहां वो चाहे अपना उत्पादन बेचे, जिस भाव पर चाहे अपना उत्पादन बेचे, जिसको चाहे अपना उत्पादन बेचे। फार्मर्स नीड अ चॉइस, फार्मर्स नीड फ्रीडम। फार्मर्स उनकी सलाह ली थी संजू, किसानों की सलाह ली थी या उन पर थोप दिया गया, यही तो सवाल है। संदीप जी, पंजाब में 24,000 रजिस्टर्ड अरहतिया हैं। 24,000 रजिस्टर्ड अरहतिया तो सिर्फ पंजाब में है। पिछले साल इनको 16.5 से 1750 करोड़ सिर्फ कमीशन मिला था। ये बिचौलिए मुझे मोनोलॉग का आरोपी बता रही थी कि मैं मोनोलॉग करता हूं। संजू, आप लगी रहती हैं, चर्चा कर रहे हैं। यहां पर कोई मैच थोड़ा हो रहा है, क्रिकेट मैच है कि आपको जीतना है या मुझे जीतना है। हम चर्चा कर रहे हैं, समाधान की ओर निकालने, एक रास्ता निकालने की बात है। आप जो ये बातें कह रही हैं, ये किसानों को समझाने की जरूरत है ना। बाय स्कोरिंग ओवर मी यू डोंट विन अ मैच। ये किसानों को समझाने की जरूरत है। सरकार नहीं समझा पाई, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी जिसमें जो एक्सपर्ट्स हैं वो सारे सरकार के प्रो हैं, इन कानूनों के प्रो हैं। तो रास्ता कैसे निकलेगा संजू? बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा संदीप जी, मैं एक चीज आपको कह दूं, भूपिंदर सिंह मान ये भारतीय किसान यूनियन के कर्ता धर्ता फाउंडर हैं। अशोक गुलाटी ये फॉर्मर चेयरमैन थे कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। और संदीप जी, आप तो इतनी जानकारी रखते ही हैं कि अशोक गुलाटी को चेयरमैन बनाया था सीएसीपी का कांग्रेस की सरकार ने। तो ये कहना कि अशोक गुलाटी बीजेपी के हितैषी हैं, ये सरासर गलत है। नहीं, वो मार्केट फोर्सेस के हितैषी हैं। कांग्रेस भी घड़ियाली आंसू बहाती है। मैं तो कह रहा हूं ये बात, मैं कह रहा हूं ये बात। अशोक गुलाटी इन 3 कानूनों के दरअसल निर्माता हैं। नरेंद्र सिंह तोमर में विश्वास नहीं है, नरेंद्र मोदी में विश्वास नहीं है। एक मिनट, आप एक पत्रकार के नाते क्या आपने एक भी डिबेट की है कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 1,10,000 करोड़ दिए गए? नहीं। आपने आज डिबेट में यह बात एक बार भी कही या पूछी कि 5 साल हो गए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 90,000 करोड़ का मुआवजा दिया गया 6 करोड़ किसानों को? नहीं। तो आप जब नैरेटिव एक गलत चलाते हैं, अच्छा, नैरेटिव में गलत चलाता हूं। टू स्कोर अ पॉइंट, यू आर ट्राइंग टू मेक अ संजू, नैरेटिव। बहुत बहुत शुक्रिया जर्नलिज्म का मुझे लेसन देने के लिए। हाँ, जर्नलिज्म का लेसन, हाँ बहुत अच्छा। आप जो कंसल्टिंग एडिटर के रोल में, अमूमन आपके सहयोगी आते हैं, आज पहली बार आप कंसल्टिंग एडिटर के रोल में आई। मुझे जर्नलिज्म सिखाने की जो आपने कोशिश की, बहुत बहुत शुक्रिया, बट नो थैंक्स। मुझे अपनी जर्नलिज्म आती है
और सवाल किससे पूछने हैं ये मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। मैं सिर्फ बोल रही हूँ आप नैरेटिव गलत चलाते हैं। मैं नैरेटिव नहीं, मैं सवाल पूछता हूँ। मैं सवाल पूछता हूँ जी नहीं, वो आपसे, वो ठीक है, सर्टिफिकेट आप देने का आपको हक है, वो आप देते रहिए। आपके सवालों में एक गलत नैरेटिव बहुत गलत नैरेटिव है। चलिए बद्री नारायण बाबू से पूछ लेते हैं। ठीक है बद्री नारायण बाबू, मैं गलत नैरेटिव सेट कर रहा हूं, किसानों की समस्याओं को लेकर गलत नैरेटिव सेट कर रहा हूं। संजू वर्मा कह रही हैं अरे तालियां क्यों नहीं बजाते, प्रधानमंत्री ने 1,10,000 करोड़ किसान सम्मान निधि में दे दिए या 90,000 करोड़ रुपए कहां दे दिए। ये ना पूछूं कि 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया किसानों को क्योंकि देश में एमएसपी पर खरीदी नहीं होती, ये ना पूछूं। संदीप जी, आपने जो शुरुआत की है समाधान निकालने वाली, मेरे ख्याल से बैकवर्ड जाने के बजाय फॉरवर्ड होना चाहिए। और समाधान की चर्चा जब की जाती है तो मैं मानता हूं कि आनंद फानन में और जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बना दी जिसकी आज सब जगह चर्चा हो रही है, सुप्रीम कोर्ट को जानना चाहिए था कि वास्तव में किसानों का देश भर में प्रतिनिधित्व करने वाला कौन संगठन है, उनके कुछ प्रतिनिधि और जुड़ जाते तो इसमें क्या फर्क पड़ता था। लेकिन अब मेरा एक सुझाव है कि अगर कमेटी बन ही गई तो इन सब किसान नेताओं को ये चाहिए, और इनको कमेटी पर शंका भी है, तो फिर अधिक से अधिक लोगों को कमेटी के सामने जाकर किसानों की वाजिब बातों को जरूर रखना चाहिए, वरना ये भी डर रहेगा कि ये रिपोर्ट एक तरफा नहीं चली जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी जानेगा, दुनिया भी जानेगी, आप भी के मंच के माध्यम से बाकी लोग भी समझेंगे कि किसानों ने अपना पक्ष बखूबी अच्छा रखा, उसके बाद भी पक्षपात हुआ तो उसके बाद बोलने के लिए हकदार होंगे। इसलिए अब जो हमारे हाथ में बचा है उसको करने के लिए मैं सुझाव दूंगा। लेकिन अगर इसी प्रकार एक जिद लेकर के बैठे रहे और किसानों की वाजिब एमएसपी जैसी मांगों पर बात नहीं करेंगे तो फिर लोग ये भी सोचेंगे कि जो पाकिस्तान और सामने से लड़ाई नहीं जीत पाया वो पीठ पीछे से किसानों को मोहरा बना करके और इस देश के लोकतंत्र ये अब आप सीधा और जो ये राष्ट्र विरोधी मजाक बना रहा है, जिक्र करने लगते ये संदेश जा रहा है देश भर का किसान नहीं, बद्री बाबू ये पाकिस्तान ये भी सोच रहा है। बात कोई यहाँ पर किसानों की समस्या है, पाकिस्तान आ गया, क्यों नहीं आएगा? अगर पाकिस्तान सक्रिय है तो बोलेंगे नहीं। हमारी खुफिया तंत्र क्या कर रहा है, सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं, हमारी आर्मी क्या कर रही है, फिर तो सवाल वहां भी उठेगा। ये हर चीज में पाकिस्तान ले आओ अगर जो बात समझ नहीं आ रही या संभल नहीं रही। समस्या है, समस्या का हल तो हमें निकालना पड़ेगा ना। मैं पूछ रहा हूं किसको समझ में आ रही है कि इसमें क्या बुराई है, वो समझा दे हमको तो कि इसमें कानून में क्या बुराई है। समझ में एक ही बात आ रही है कि तीनों बिल वापस हो। हमको समझ में आ रही है कि तीनों बिल काम के हैं, संशोधन के बाद काम के होगा ना। मुझे एक चीज बताइए बद्री बाबू, आप देखिए, आप किसानी को समझते हैं, आप कोर्ट की प्रक्रिया को समझते हैं। जिस सवाल का संजू वर्मा ने जवाब नहीं दिया, दरअसल 49 दिन हो गए किसानों को आंदोलित हुए, बॉर्डरों पर डटे हुए हैं, सरकार से बातचीत चल रही थी, अब ये कमेटी भी आ गई, अभेदान मिल गया क्या? अब सरकार कहेगी नहीं अब तो सुप्रीम कोर्ट देख रहा है इस मामले को, हम क्या करें? कानून को संवैधानिक असंवैधानिक नहीं बताया सुप्रीम कोर्ट ने, अमल पर रोक लगा दी। तो ये बड़ी कन्वीनियंट अरेंजमेंट हो गई है क्या? अगर मेंबर्स ने पक्षपात किया तो उनको नग्गा करने का टाइम है किसानों के पास, इसलिए वहां नहीं जाएंगे, वहां अपना विषय नहीं रखेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। वहां अपना विषय रखना चाहिए, तर्कपूर्ण रखना चाहिए और सभी लोगों को मिलकर रखना चाहिए, मिलकर रखना चाहिए। अब जुड़ नहीं पाए, फोन लाइन पर हैं अखिलेश प्रताप सिंह। अखिलेश बाबू, किसानों का आंदोलन है, किसान परेशान हैं, किसानों की बात सरकार नहीं मान रही, हल सरकार और किसानों को निकालना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, किसान वहां जाने को तैयार नहीं। आप कहते हैं नहीं, इस कमेटी में तो सारे मोदी सरकार के समर्थक हैं। तो अशोक गुलाटी सलाहकार कैसे थे, सीएसीपी के चेयरमैन कैसे थे मनमोहन सिंह की सरकार में? भूपेंद्र सिंह मान, वो तो नॉन कांग्रेस समर्थक हैं, वो तो आप ही के लोग हैं, इस बात को डिनाई करेंगे क्या? देखिए, आज वर्तमान की बात करिए, इस बिल के ऊपर हम ही सिर्फ नहीं कह रहे हैं,
पूरा हिंदुस्तान के लोग कह रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। ये आपके भी लोग थे ना दो, मैं स्पेसिफिकली, तो मतलब आप भी किसान विरोधी थे, आप भी एपीएमसी हटाने वाले थे, ये सब घड़ियाली आंसू हैं अखिलेश बाबू। देखिए हमारे लोग थे या क्या थे तो पूरा हिंदुस्तान हमारा था, लेकिन आज की तारीख में इस बिल पे इनका क्या रुख है। हम ये कह रहे हैं कि क्या ऐसे लोग नहीं थे कि जिनको बनाया जाता जिसपे उंगलियां नहीं उठती। नहीं, वर्तमान की बात कर रहे हैं। आपने जो पहला शब्द इस्तेमाल किया ना अखिलेश बाबू की, वर्तमान की बात करते हैं। आज ही तो आप बयान दे रहे हैं ये तो कांग्रेस, ये तो मोदी समर्थक हैं। अरे दो तो आपके भी समर्थक थे जनाब, हम ही नहीं दे रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान दे रहा है बीजेपी के अलावा। तो ऐसा कदम क्यों उठा दिया गया? हम अगर खामोश हैं तो क्या और लोग नहीं उठाएंगे क्या इस बात को, या इस चीज से नहीं, वो मैंने उठा दिया, पर मैं यहाँ पर जो ये दो मुहापन है ना राजनीति का, उसे भी तो उजागर करना होगा ना। आप कहते हैं मोदी समर्थक, इनमें से दो आपके समर्थक थे आपके राज में थे, और इस बिल पे क्या रुख है दोनों में अंतर है संदीप जी। मैंने आपको एक बात कही कि क्या ऐसे लोगों हमारे देश में ऐसे निष्पक्ष लोगों की कमी है क्या कि जिनको बना देने से भरोसा और मजबूत हो? ऐसे कदम क्यों उठाए जा रहे हैं हिंदुस्तान में कि जिससे भरोसा कमजोर हो रहा है? और आपके साथ काम करते थे तो भरोसा कमजोर नहीं होता था। सीएसीपी जो कीमतें तय करता है, जो जिस पर एमएसपी आधारित होती है, उसका कंट्रोल दे दिया अशोक गुलाटी के हाथ में मनमोहन सिंह ने। तब अशोक गुलाटी बिल्कुल ठीक थे, तब सोने जैसे खड़े थे। गुलाटी ने जो किया उसके खिलाफ क्या किसान सड़कों पे आए थे? हाँ, क्या किसान तब सड़कों पे आए थे? तब क्या पूरे देश के किसान नाराज हुए थे? क्या तब पूरे देश के किसान ये कह रहे थे कि नहीं हमें ये नहीं ये चाहिए? प्रश्न ये उठता है अखिलेश बाबू, जब बीजेपी में कोई जाता है दागी नेता, तो आप कहते हैं अरे बीजेपी में तो जाकर गंगा नहा जाते हैं लोग। तो अशोक गुलाटी गंगा नहाए हुए थे, भूपेंद्र सिंह मान गंगा नहाए हुए थे मनमोहन राज में, अब वो प्रदूषित हो गए। फिर हमारे राज में तो बहुत से अधिकारी, बहुत से नेता थे, लेकिन मेरी बात को आप इधर उधर घुमा रहे हैं। मैं इधर उधर नहीं घुमाता, बिल्कुल भी बात ये कह रहा हूँ। हाँ तो सुनिए, मैं भी बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ, बड़ा स्पष्ट समझा रहा हूँ कि आज क्यों शंका हुई। मान लीजिए हम खामोश हैं, क्या और लोग शंका नहीं कर रहे हैं क्या? सिर्फ हम ही शंका कर रहे हैं क्या? या क्या इस शंकाओं से जो ये नियुक्तियां हुई हैं, इस विश्वास से, इस जो आस्था से, इस भरोसे से मजबूत स्थिति से बचा नहीं जा सकता था क्या? क्यों ऐसा कदम नहीं उठाया गया? नहीं, वो ठीक है। मेरा सवाल, जो मेरा दूसरा सवाल था ना, आंदोलन किसानों का लड़ाई सियासी, आप इसे सियासी लड़ाई बना रहे हैं, पर मैं वो होने नहीं देता हूं। एक मिनट, अब कक्का जी स्क्रीन पर। कक्का जी मुझे ये बताइए, ये समस्या किसानों, आप लोगों और सरकार के बीच की है। जब ये सियासी बनती है, आंदोलन आपका कमजोर होता है कि मजबूत होता है? नमस्कार जी। मैंने कहा ये जो आंदोलन है, ये आप किसान आंदोलन जो कर रहे हैं, समस्या है किसानों और सरकार के बीच, पर जब ये सियासी दल घुस जाते हैं तो क्या ये आंदोलन कमजोर होता है कि और मजबूत होता है? ये जो सुप्रीम कोर्ट का, भाई साहब जी, हाँ जी जी, ये आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट से लंबी थी, क्योंकि हमारी नो डाउन बैठ के सरकार का ये पक्ष होता था कि एक छोटी सी कमेटी बना देते हैं और वो छोटी कमेटी आपका निर्णय करेगी। हमने उनसे ये कहा कि 25 अधिकारी, 5 मंत्री और 40 किसान, ये 70 के आसपास लगभग संख्या हो जाती है। 70 लोग इसका अगर निर्णय नहीं कर पा रहे हैं तो वो छोटी कमेटी निर्णय कैसे करेगी? ये हमने कई बार कहा और बार बार सरकार ने कहा। तो ये जो फैसला है ये सरकार की मंशा के अनुकूल है
सर्वोच्च न्यायालय ने जब पहले ही कह दिया था कि किसान परेशान है तो किसानों को अच्छा लगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सरकार कमेटी बना दे और इसका हल खोजे और 1 साल के लिए कानून को सस्पेंड करे। फिर वेकेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा परसों कि अगर सरकार नहीं करेगी तो हम कर देंगे, और उन्होंने कल कर दिया कि भाई ठीक है, एक कमेटी बनाते हैं। अब कमेटी में वो लोग आ गए हैं जो लोग हम ये नए कानून जो 3 ऑर्डिनेंस है इसके पक्ष में, इनके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। अब बहुत सारे आर्टिकल्स हैं उनके पक्ष में है, तो ये 4 लोग जो कि एक पक्षीय है, सर्वोच्च न्यायालय ने ये नाम कैसे दिए हैं ये हमको सोचना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय को कहां से आकाशवाणी हो गई? ये 4 लोग ही देश के सबसे ज्ञानी पुरुष हैं और ये ज्ञानी पुरुष किसानों की समस्याओं को सुलझा देंगे, जो एक पक्षी है, जिनका हमेशा पक्ष एक रहा है, जिन्होंने कई आर्टिकल लिखे हैं इस कानून के पक्ष में। उसका मैंने ब्यौरा दे दिया है। कक्का जी, आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आप मेरी पूरी आवाज भी नहीं सुन पा रहे। जसबीर जी, सवाल मेरा ये था, बिल्कुल सीधा सवाल है। समस्या किसानों और सरकार के बीच की है, इसमें जो ये सियासी दल कूद पड़ते हैं, इससे आपका आंदोलन मजबूत होता है कि दरअसल कमजोर होता है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा आंदोलन है इसकी आप 4 महीने से इसकी रूपरेखा देख लो। कौन सा पॉलिटिकल दल हमारे आंदोलन में आया है, कौन हमारी स्टेज से बोला है, किसने हमारे को कोई मदद दिया है जहां हमारे पास आया है। ये तो एक मैं प्रवक्ता बीजेपी मैडम को सुन रहा था, जो बातें बोल रहे हैं, दर्शन पाल के लिए क्या बोल रहे हैं, पंजाब के अंदर कितने हथियार हैं और होर क्या क्या बातें बोल रहे हैं। हमारा आंदोलन बिल्कुल किसानों का समुच्चा 80 से ज़्यादा % है देश में किसानी, और वो लोग बैठे हैं इधर किसान। ठीक है, हमने वोट डाल दिया, इनको कुर्सी पर बैठा दिया, उसके बाद मन मर्जी हो गया। तो अभी क्या है, अभी हम कभी खालिस्तानी हैं, कभी हम नक्सलवादी हैं, कभी हम पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं, कभी चाइना के साथ जुड़े हैं। अभी हमारे को जे इनका फल मिल रहा है, ये जे हमारे को बदनाम करने की एक चाल है। हम इनको कहना चाहते हैं कि आपके प्रवक्ता के 4 दिन हमारे धरने में आन के बैठे, हमारे में देखें। इनके प्रवक्ता पंजाब में भी है, जो हरजीत गरेवाल जी, सरजीत जैनी जी, वो बोलते हैं किसान उधर है नहीं है, तो उधर किसान विचोलिए बैठे हैं, एजेंट नहीं। जब कांग्रेस कहने लगती है ये चारों, एक मिनट जसबीर जी, कांग्रेस कहने लगती है 4 सदस्य जो ये नई कमेटी बनी है, अशोक गुलाटी और भूपेंद्र सिंह मान का जिक्र करते हैं कि ये तो मोदी समर्थक हैं, ये तो मनमोहन समर्थक, कांग्रेस समर्थक भी थे। ये सब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं क्या जसबीर? देखो कोई किसी को बोली जाए, पॉलिटिकल पार्टी कोई किसी की बोली जाए, इनका काम है एक दूसरे के ऊपर बोलना। लेकिन जो हम किसान हैं, हमारे को सभी से समस्या है। 73 साल हो गए देश आजाद हुए को, किसान को किसी ने पहचाना नहीं गा। अभी गरीब किसान है 2-2.5 किले वाला, उसको बोलते हैं कि आज़ादी दे दिया, वो अपना उत्पादन कहाँ बेच ले, कहाँ चल जाए, वो कहाँ जाएगा? इतने बड़े व्यापारी के साथ, इतनी बड़ी कंपनी के साथ वो छोटा किसान कैसे उसको फसल बेच लेगा, कैसे कर लेगा? जो कंटेंट फार्मिंग की बात करते हैं उसके अंदर तो सब कुछ उस व्यापारी के लिए हो, जो प्राइवेट प्लेयर आने हैं उनके लिखा है। वो उनके साथ जो अपना करेगा, समझौता करेगा, उसके अंदर क्या है, दवाई भी वो देगा, बीज भी वो देगा, खाद भी वो देगा, मशीनरी भी वो देगा, वो फसल उगाएगा। तो ये बातें तो कमेटी के सामने वरना सरकार के सामने रखनी होंगी। पर संजू, यहाँ पर जसबीर ने एतराज दाखिल किया और आप जब बात कह रही थी उस वक्त आपने मेरी बात सुनी नहीं, तो मैं ये बता दूं, आपने कहा कि नहीं किसी ने खालिस्तानी नहीं कहा, मनोहर लाल खट्टर ने कहा, दानवे ने कहा ये तो पाकिस्तान और चीन से समर्थित लोग हैं, पीयूष गोयल ने कहा माओवादी हैं, और आपने दर्शन पाल को अल्ट्रा लेफ्टिस्ट और माओवादी कह दिया। आपने कहा तो मतलब ये सरकार को तय करना होगा। अगर ये माओवादी हैं, इनसे बात क्यों? क्या मैं अभी बता सकती हूं, जवाब दे सकती हूं? बिल्कुल दो ना। क्या मैं अभी जवाब दूं?
बोल तो दिया, ठीक है। लैग होता है तो संजू। संदीप, मैं आप आपको ये मुंबई में बता बैठी दूं हैं, इतने कि सालों से दर्शनपाल स्टूडियोज में आ रही हैं, थोड़ा लैग होता है, तो इरिटेट मत होया कीजिए, शांति रखा कीजिए, लर्न टू बी पेशेंट। प्लीज 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 अभी मुझे बोलने दीजिए। मेरे प्लीज नो प्लीज डोंट इंटरप्ट मी। इफ यू गिव मी रिस्पेक्ट आई विल गिव यू रिस्पेक्ट, इफ यू डोंट गिव मी रिस्पेक्ट आई विल नॉट गिव यू रिस्पेक्ट, रिमेंबर दैट वेरी क्लियरली। आप मेरा आदर करोगे तो मैं आपका सम्मान करूंगी, आप मेरा निरादर करोगे तो मैं आपका सम्मान नहीं करूंगी। ये बात आप कान खोल के सुन लो। दर्शनपाल का ठीक कितना है? सम्मान कर अभी रही मैं हैं आप, जवाब जो मैं देती देख हूँ रहा हूं। आपको, मैं आपको अभी जवाब देती हूँ। दर्शनपाल अल्ट्रा लेफ्टिस्ट माओवादी है। जी हां, दर्शनपाल अल्ट्रा लेफ्टिस्ट माओवादी है। सतनाम सिंह पन्नू, कंवलप्रीत पन्नू, बलबीर सिंह राजेवाल, जिन्होंने अभी कुछ घंटे पहले स्टेटमेंट दिया कि आंदोलन तो खत्म नहीं करेंगे जब तक मोदी जी इस्तीफा नहीं देंगे। भाई, मोदी जी के सरकार में रहने ना रहने, इस्तीफा देने ना देने से किसान आंदोलन का क्या लेना देना? और आप जैसे पत्रकार यह कहते हैं कि राजनीतिकरण मत करिए। हमने कहा खालिस्तानी एलिमेंट्स ने यह आंदोलन में इन्फिल्ट्रेट किया है। मेरे को बताइए, किरणजीत सेखो, परमजीत सिंह पम्मा कनाडा में बैठकर खालिस्तानी झंडा लहराते हुए कहते हैं किसानों का हमारा समर्थन खुफिया करते हैं। तंत्र ये क्या कर कौन रहा है? है? हमारी सुरक्षा परमजीत सिंह एजेंसियां पम्मा क्या कर कौन रही हैं? किरणजीत सेखो कौन है? हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं? हमारी आईबी क्या कर रही है? क्या लेफ्टिस्ट नहीं है? हनन मोल्ला ने आज तक किसानों के लिए क्या किया? अच्छा। दर्शनपाल माओवादी है। हाँ, बहुत अच्छी हनन बात। मोल्ला लेफ्टिस्ट है। ठीक है। सतनाम सिंह पन्नू लेफ्टिस्ट है। ठीक है, एक कंवलप्रीत मिनट, सिंह बद्री पन्नू नारायण चौधरी स्क्रीन पर। लेफ्टिस्ट ठीक है, आपने कह दिया ना, मैंने सुना। बद्री नारायण चौधरी, दर्शनपाल अल्ट्रा लेफ्टिस्ट माओवादी हैं। बलबीर सिंह राजेवाल, जितने साल से वो किसान आंदोलनों की अगुवाई कर रही हैं, उतनी ना तो मेरी उम्र है और ना ही संजू वर्मा की, उन्हें वो माओवादी बता रही है। आप इत्तेफाक रखते हैं? आपने इन लोगों को आप जानते भी हैं और काम भी किया है इनके साथ। मेरे ख्याल से राजनीतिक चर्चाओं के बजाय यहाँ किसानों को सिद्ध करना पड़ेगा। अब किसान नेताओं मैं को आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, कन्नी मत काटिए बद्री बाबू, कन्नी मत काटिए। बलबीर सिंह राजेवाल क्या माओवादी है? दर्शनपाल क्या वो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट माओवादी हैं? देखिए, हमने साथ काम नहीं किया इनके, इसलिए आप इनको जानते नहीं, पृष्ठभूमि नहीं जानते आप बलबीर सिंह राजेवाल। लेकिन 1960 से किसान आंदोलनों की अगुवाई कर रहे हैं, 1960 से। अब वो तो अभी तो वर्तमान और पहले वाली बातें तो पहले आ चुकी है, लेकिन किसानों को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि हम किसी राजनीतिक पार्टी के न आगे हैं न पीछे हैं। हमारी बातें, अच्छा, किसानों को पहले ये बताना पड़ेगा कि वो गैर राजनीतिक हैं, तो भारतीय किसान संघ को डिसबैंड कर दीजिए। आप भी तो राजनीतिक हैं, आप आरएसएस से जुड़े हैं, देश, तो फिर आप अपना किसान संघ भी डिसबैंड कर दीजिए। मतलब किसान गैर राजनीतिक होगा? नहीं, इससे तो आरएसएस राजनीतिक है क्या? अरे आरएसएस सबको पता है, नहीं पता क्या? अपनी जानकारी मतलब नहीं, मेरी जानकारी दुरुस्त रहती है बद्री बाबू। आरएसएस प्रेरणा स्रोत है ना, मदर ऑर्गेनाइजेशन है ना बीजेपी की। प्रेरणा, वो प्रेरणा स्रोत है, तो वो प्रेरणा स्रोत है, तो उसकी प्रेरणा कहीं गलत है क्या? उसकी देशभक्ति तो मतलब राजनीतिक, आप गैर राजनीतिक अपने आप को कहते हैं और हम मान लेंगे, और आप कहेंगे किसान संगठन गैर राजनीतिक रहे। आप खुद गैर राजनीतिक हैं क्या बद्री बाबू? देश मानेगा, समाज मानेगा, देश मानेगा, किसान मानेगा, वो चलेगा। मेरे और आपके कहने से नहीं चलेगा ना। अच्छा, मेरे आपके कहने से नहीं चलेगा, चलिए ठीक है, ये आपकी राय हो सकती है। अखिलेश प्रताप सिंह, अगर माओवादी हैं बलबीर सिंह राजेवाल और दर्शनपाल अल्ट्रा लेफ्टिस्ट हैं, सरकार क्यों बात कर रही है इनसे? ये सरकार का ये चरित्र है। जो सरकार के मुखिया कसमें खाते रहे हो कि मेरे पिता तो लाडवानी जी को जब तक मैं पीएम नहीं बना लूंगा तब तक मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं पूरा होगा, उनके साथ ये क्या करते हैं? जो इनकी न सुने, जो इनके रास्ते में जरा सा भी असहमत हो, उसके साथ यही करते रहे। ये इनका चरित्र ही यही है। वो जो प्रेरणा स्रोत जिनका नाम लिया ना, उनका काम यही है, वही करते हैं। संदीप जी, बस एक लाइन में मैं कह दे रहा हूं, समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इसको। किसान को ये नहीं चाहिए, हिंदुस्तान के किसान को ये तीनों बिल नहीं चाहिए, लेकिन सरकार कह रही है बहुत अच्छा ले लो, किसान कह रहा नहीं अच्छा है। इसका मतलब किसी के लिए अच्छा है
और जिसके लिए जबरदस्ती थोपा जा रहा है। इतना आसान किसानों पर क्यों कर रहे हो भाई? तो इस देश का समूचा किसान ये कह रहा है कि हमें नहीं चाहिए। बार बार कई बातें, ये एक बात सरकार कह रही है समूचा किसान नहीं है, किसान संगठन सरकार के भी समर्थन में है। जी 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 ये जी 3-4 राज्यों में फैला हुआ सिर्फ आंदोलन है। मुझे बोल तो, अरे मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, बोलने तो दीजिए। जब ये एक दो बार और कई बार मैंने सुना कि जब ये बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि ये चंद लोग हैं, मैं उन लोगों से कहता हूं, आप सत्ता में बैठे हैं, हर हिंदुस्तानी आपका है। ये दिख रहे हैं भले दिल्ली में कम, लेकिन पूरे देश के किसान इस बिल के खिलाफ हैं। ये बात कहने के पहले कि चंद लोग हैं, बीजेपी, आदरणीय मोदी जी और आपके मंत्री है, आप भाजपाई हो, ये समझ लो आपको भी 30% लोगों ने वोट दिया था। कल से आपको भी चंद 70% लोग आपके खिलाफ थे। तो ये कहना भूल जाओ, ये चंद लोग हैं, ये भावना है पूरे देश के किसानों का, वहां बैठे हुए हैं, पूरा देश का किसान इनके साथ है। लेकिन ये लॉजिक देना कि ये चंद लोग हैं, 4 राज्यों के हैं, राजनीति को सूट करता है आपकी, तो भैया आपको किसानों को वोट चाहिए। तुमको भी 70% लोगों ने विरोध किया था आदरणीय बीजेपी मोदी जी, किसानों की वोट चाहिए। तो आप भी 30% लोगों के नेता संभालने का मौका तलाश रहे हैं आप। देखिए, ये देश कृषि प्रधान देश है और किसान देश का अन्नदाता है। अगर वो पीड़ित है तो उसके समर्थन में आवाज उठाना, कोई कहे कि ना उठावे तो वो राष्ट्रभक्त फिर है ही नहीं है। राजनीतिक दल का काम क्या है? वो उनका किसानों का अपना आंदोलन है, कोई राजनीतिक आदमी आंदोलन में शरीक नहीं है, लेकिन एक मॉरल सपोर्ट होता है, क्योंकि हर किसान इस बिल से, आप ये बताइए, इस एमएसपी दे देने से नुकसान क्या है? माओवादियों को, नक्सलवादियों को, देश विरोधियों को समर्थन दे रहे हैं। संजू वर्मा यही तो आरोप लगा रही है। अरे पहले संजू वर्मा अपने इन लोगों से बात करना बंद करें। वो तो खुद ही दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं बीजेपी के लोग, जिसको बता रहे हैं फलाने, उसी को बुला के बात कर रहे हैं। तो संजू वर्मा रिस्पॉन्ड कीजिए, की सरकार हो गई। 1.5 मिनट बचे हैं। संजू वर्मा रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर इनसे बातचीत क्यों हो रही है? ये इतने बुरे हैं तो। ओहो, जी मैं कुछ बोलना चाहती हूं अखिलेश प्रताप सिंह को। पहली बात तो ये जो आप बार बार कह रहे हैं कि अधिकतम किसान संगठन ये बिल के खिलाफ हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप जाकर आंकड़े खुद चेक कर सकते हैं। 300 से 350 किसान यूनियंस फिलहाल इस देश में हैं। उनमें से जो आंदोलन में शामिल हैं और जिन्होंने कानूनों के खिलाफ नारे लगाए हैं, वो है 30 से 35 संगठन। 40 तो दिल्ली में बैठे हुए हैं। अगेन फैक्ट चेक करके आइए, पिछली बार 10-15 बता रही थी। यूनियनों की संख्या की बात नहीं हो रही है, पूरे देश के किसानों की बात हो रही है। जो 10 एमएसपी देने में क्या एतराज है आपको? के साथ नहीं है। नहीं, एमएसपी देने में क्या एतराज है? सुनने के लिए राजी है। व्यापारियों की हर बात लिखा पढ़ी में होगी, किसान की एमएसपी लिखा पढ़ी में नहीं होगी। आप कांग्रेस के नेता उनको बरगलाना बंद करिए, कांग्रेस के नेता उनको भ्रमित करना बंद करिए। अरे आप अपने अलायंस पार्टनर को पहले समझा लीजिए की हिम्मत नहीं रखते। आप अपने अलायंस पार्टनर को पहले समझा लीजिए, अपने अलायंस पार्टनर को समझा लीजिए, फिर दूसरे पे आरोप लगाइएगा। कांग्रेस हारी है, कर्नाटका ग्राम पंचायत आप हार गए, बिहार मैं ये बीजेपी संदीप जी मैं बोलने नहीं देता। हो गया आप दोनों का हो गया, लेकिन समस्या का हल क्या निकलेगा? और भरोसे की, एतबार की जबरदस्त कमी है। यह बात साफ हो चुकी है। 49 दिन हो गए हैं। अब 15 तारीख को क्या बातचीत होगी? अगला बैठकों का दौर सरकार और किसानों के बीच होगा, या सुप्रीम कोर्ट ने बना दी है एक कमेटी, अब उसके सामने ही जाइए। उस कमेटी का काम 10 दिन में शुरू हो जाएगा और 2 महीने के भीतर रिपोर्ट देनी है। क्या इन्हीं कानूनी दांवपेच में भी ये पूरी की पूरी जो समस्या है अटक कर लटक कर तो नहीं रह जाएगी? ये अहम सवाल है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।